नमस्कार, मैं हूं हिमांशी और आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के समापन के साथ ही कांग्रेस के नेताओं ने यह कहना आरंभ कर दिया है कि एनडीए के विरुद्ध विपक्ष का कोई भी गठबंधन बिना कांग्रेस के नहीं बन सकता। Any opposition platform to defeat the BJP must be based on two realities. Reality number one, Congress must be the pivot or the fulcrum of any opposition alliance. Without the Congress, no opposition alliance is relevant or meaningful. भारत जोड़ो यात्रा के समापन के समय कांग्रेस पार्टी की ओर से ऐसा वक्तव्य आना बताता है कि यात्रा का व्यवहारिक उद्देश्य क्या था। इसके साथ ही पार्टी ने दूसरी शर्त यह बताई है कि जो भी गठबंधन बनेगा उसका नेतृत्व कांग्रेस पार्टी ही करेगी। ये ऐसी शर्तें हैं जो फिलहाल राष्ट्रीय राजनीति में विपक्ष, कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी की वर्तमान दशा से मेल नहीं खाती। कारण यह है कि एक राजनीतिक दल के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस के पास अब भी ऊपरी ढांचा तो है, पर उस ढांचे की मजबूती के लिए आवश्यक राजनीतिक सीमेंट की कमी पूरे देश को दिखाई दे रही है। जब कांग्रेस के नेता ऐसा वक्तव्य देते हैं तो उन्हें यह याद रखने की आवश्यकता है कि लोकतांत्रिक चुनावी राजनीति में किसी भी दल को सत्ता तभी मिलती है जब उसके पास ऐसा नेतृत्व रहे जिसकी क्षमताओं पर जनता विश्वास कर सके। वर्तमान कांग्रेस पार्टी यदि इतिहास में झांके तो उसे याद आएगा कि पूर्व में पार्टी की पहचान पंडित नेहरू, शास्त्री जी या इंदिरा जी के कारण रही। ऐसे में लोकतांत्रिक राजनीतिक की तमाम जरूरतों में नेतृत्व की जरूरत को देश का सबसे पुराना दल कैसे नकार सकता है। उसे यह स्वीकार करने की भी आवश्यकता है कि आज इस बिंदु पर दल बहुत कमजोर है और दल के सेक्युलर दिखने की तमाम कोशिशों के बावजूद उसकी इस कमजोरी का इलाज फिलहाल हकीम लुकमान के पास भी नहीं है। कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी की ओर से भारत जोड़ो यात्रा के उद्देश्य भले ही चाहे जो बताए गए हों, पर राजनीतिक को समझने वाले जानते हैं कि इसके पीछे का उद्देश्य विपक्ष को नेतृत्व देने के दावे के लिए माहौल बनाना था, जो फिलहाल सफल होते दिखाई नहीं देता। दल समझता तो है, पर उसे अब सार्वजनिक तौर पर यह स्वीकार भी करना चाहिए कि अन्य दल विपक्षी एकता का नेतृत्व कांग्रेस पार्टी के हाथ में देने के लिए तैयार नहीं है। वर्तमान राजनीति माहौल को देखते हुए ये समझने और मानने के लिए राजनीति शास्त्र के अध्ययन जरूरी नहीं है। यात्रा के गुजरात से गुजरने के बाद भी वहां कांग्रेस पार्टी के प्रदर्शन ने विपक्ष को शायद और अधिक सतर्क कर दिया। यात्रा के शुरुआती दिनों से ही विपक्षी दलों ने न केवल कांग्रेस पार्टी बल्कि राहुल गांधी से भी पर्याप्त दूरी बनाए रखी। तेलंगाना में केसीआर, आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी, दिल्ली में केजरीवाल, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव वगैरह का निमंत्रण के बावजूद यात्रा में ना पहुंचना आखिर क्या दर्शाता है। ये तो उन राज्यों की बात हुई जहां ये यात्रा गुजारी गई। जहां से नहीं गुजारी गई वहां के विपक्षी नेताओं के समर्थन की बात अलग है। कांग्रेस पार्टी को लेकर ममता बनर्जी और नवीन पटनायक का दृष्टिकोण वैसे भी किसी से छिपा नहीं है। यात्रा के जम्मू कश्मीर में समापन समारोह के लिए कांग्रेस पार्टी ने 23 विपक्षी दलों के नेताओं को निमंत्रण पत्र भेजा था, मगर उनमें मात्र 8 दलों के प्रतिनिधि ही पहुंचे। अब तक ये साबित हो चुका है कि इतनी लंबी यात्रा समाप्त करने में और उसके उद्देश्य की पूर्ति करने में बहुत बड़ा अंतर रह गया। इस अंतर को भरने के लिए कांग्रेस पार्टी और उसके नेता क्या करेंगे, ये भविष्य के गर्भ में है। हाँ, ये आवश्यक कहा जा सकता है कि उसके पास करने के लिए बहुत कुछ है नहीं। इतनी मेहनत और इतने बड़े आयोजन के समापन पर विपक्षी दलों के साथ के नाम पर केवल महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला का समर्थन मिलेगा, ये तो राहुल ने भी नहीं सोचा होगा। ऐसे में प्रश्न है कि उन्होंने जो सोचा होगा उसकी प्राप्ति के हेतु वे अब देश या विदेश के किस कोने में तपस्या करेंगे। इस प्रश्न का उत्तर तभी मिलेगा जब राहुल गांधी के लघु मानव यानी मिनियंस कुछ आयोजित कर लें। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना न भूलें और हमारे चैनल द पैम्फलेट को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।